हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे जो मैथ का चैप्टर है डीआई, उसके बारे में। तो ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें मतलब डीआई के क्वेश्चन ना पूछे जाते हों। एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो जैसे ये हमारी एक डीआई है, इसमें हमें फसल दे रखी है और उसका उत्पादन दे रखा है। तो जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं मतलब इससे रिलेटेड, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे हमारा ये चावल 55 टन उत्पादन है, गेहूँ का 70 टन है, ज्वार या बाजरा 40 टन, तिलहन 75 टन, मूंगफली 85 टन। तो एक क्वेश्चन तो पूछ लेते हैं कि फसल का जो है औसत उत्पादन क्या होगा। तो औसत उत्पादन पहले जान लेते हैं क्या होता है। औसत उत्पादन का मतलब होता है जितनी हमारी संख्याएं दे रखी हैं उनको जोड़ना और उसको जितनी संख्याएं हैं उससे भाग करना, मतलब टोटल को जोड़ना है और जितनी संख्याएं हमारी उनसे भाग करना है। जैसे यही है हमारे, इसका हमें औसत उत्पादन निकालें तो हम क्या करेंगे, जो सभी का उत्पादन है इनका उनको जोड़ लेंगे। जैसे 55, 70, 40, 75 और 85, इसको हमने ऊपर लिखा जोड़ लिया। भाग किससे करना है, जितनी हमारी संख्याएं हैं, जितनी फसल है हमारी। तो कितनी फसल है, 5, तो हम इसको जोड़ेंगे और 5 से इसको भाग करेंगे। जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 325, बटे में क्या है इसका 5, 5 से जब इसको भाग करेंगे तो 65। तो इन जो फसलों का औसत उत्पादन आया वो आया हमारा 65 टन। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है औसत उत्पादन के, या फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है किन्हीं भी दो फसलों के बारे में या फिर एक फसल के बारे में दूसरी फसल से कंपेयर कर सकता है। जैसे ये चावल और गेहूं का उत्पादन तिलहन और मूंगफली से कितना कम है। चावल और गेहूं का उत्पादन, तो चावल कितना है 55 और गेहूं कितना 70। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, 7, 5, 12। ये आ गया चावल और गेहूं कितना आएगा 125 का उत्पादन तिलहन और मूंगफली। तिलहन हमारा 75, मूंगफली हमारा 85। जब इसको जोड़ेंगे 5, 5, 10 का 0 यहाँ से लिया जाएगा, 8, 7, 15, 16। तिलहन और मूंगफली आएगा हमारा 160 से कितना कम है। चावल और गेहूं का उत्पादन तिलहन और मूंगफली से कितना कम है। तो तिलहन और मूंगफली 160, चावल और गेहूं 125। तो जब हम इसको माइनस करेंगे इसमें से तो हमारा जाएगा उत्पादन कितना कम है, तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ से लेंगे तो 5 आ जाएगा, 3 और 1 0। तो कितना कम है 35 टन। चावल और गेहूं का उत्पादन जो है हमारा 125, वो तिलहन और मूंगफली से कितना कम है 35 टन कम है। एक क्वेश्चन इस टाइप का हो गया औसत उत्पादन, एक ही हो गया उसका कम और ज्यादा का। और एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछ लेते हैं, जैसे ये है बाजरा गेहूं से कितना प्रतिशत कम है। इसमें प्रतिशत में पूछा है, मतलब बाजरा गेहूं से पूछा कितने प्रतिशत कम है। तो बाजरा कितना है हमारा 40 और गेहूं कितना है हमारा 70। ये पूछा प्रतिशत में, तो जब हम निकालेंगे तो कितना 30 कम है। 30 कम किससे पूछा, गेहूं से। 70 प्रतिशत में पूछा तो गुणा 100 कर देंगे। और जब इसको सोल्व करेंगे तो निकल आएगा आराम से 300 बटे 7। तो लगभग में जो आ जाएगा इसका 7 चौक 28, 2 7, लगभग 43% के समथिंग आ जाएगा। मतलब है कि बाजरा जो है 43% कम है किससे, गेहूं से। तो इस तरीके से 3 टाइप के क्वेश्चन डीआई से पूछे जाते हैं। एक तो औसत उत्पादन का, दूसरा कि कौन सी फसल कम या ज्यादा, उसमें 2 फसल भी दे सकता, 3 भी दे सकता, और फिर एक पूछा जाता है परसेंटेज में, किसी भी फसल से कंपेयर कर देगा कि ज्यादा है या कम है। और एक दूसरा एक क्वेश्चन है, इसको दंडारेख बोलते हैं। इसमें इस तरीके की जो चार्ट बना हुआ होता है, तो इसमें जो है ये ABCOD 4 व्यक्ति हैं, इनका ये चार्ट बना हुआ और इनकी जो ये आय है वो लाख रुपए में है। तो इसमें पूछ लेता है कि सभी व्यक्ति की औसत आय कितनी है। जब औसत आय निकालनी है तो अभी बताया था कि औसत का मतलब होता है सभी को जोड़ना है और जो इनकी संख्या है उसको भाग करना है। जैसे यहाँ सभी की इनकी औसत आय निकालनी है तो हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। 10 प्लस 25 प्लस 40 प्लस 35, भाग किससे करना है, इनकी संख्या कितनी है 4। तो हम इसको जोड़ेंगे 5 और 5 10 का 0, यहाँ से ले 3 और 1 4, 4 8, 2 10 और 1 11 बटे 4। और जब 110 को हम 4 से भाग करेंगे तो इसकी औसत आय निकल आएगी। तो जैसे ही भाग करेंगे 4 दूनी 8, 3 यहाँ पे जाएगा, 4 7 28, 2 यहाँ से 4 बन गए। तो जो इनकी ये है, ये इनकी औसत
आय है चारों व्यक्तियों की। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन वो है ए और डी की औसत आय बी से कितनी ज़्यादा है। ए और डी की औसत आय की बात करें कि बी से कितनी ज़्यादा है, तो ए और डी की औसत आय कितनी है, ए